हेलो दोस्तों, आपका हमारे हिंदू स्टोरीज़ चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हनुमान जयंती। हनुमान जयंती क्यों मनाते हैं और हनुमान जी की जन्म की कथा और हनुमान और भगवान श्री राम जी के कुछ भावों को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए, शेयर कमेंट कीजिए। जो भी आपको कथा सुननी हो उसे आप कमेंट में लिखकर कह सकते हैं। तो हनुमान जयंती भगवान हनुमान के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है, जो शक्ति, साहस और निस्वार्थ भक्ति के प्रतीक हैं। मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, जिससे भक्त बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। हनुमान जी की जन्म कथा। हनुमान जी का जन्म अंजना यानी कि एक अप्सरा, अंजना माँ उनकी एक अप्सरा जिन्हें शापवश वानर रूप मिला था और वानर राज केसरी के घर हुआ था। हनुमान जी की माँ का नाम अंजना था। विष्णु भगवान शिव के भगवान हनुमान जो थे वो भगवान शिव जी के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। उनकी उत्पत्ति में वायुदेव का महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने अंजना को भगवान शिव का आशीर्वाद यानी कि प्रसाद प्रदान किया था, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। भगवान हनुमान यानी कि हनुमान जी जो थे उनको पवन पुत्र भी हम लोग कहते हैं। बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को एक लाल फल समझकर उसे खाने की लंबी छलांग लगाई और उन्हें अपने मुख में भर लिया था। इस घटना के बाद इंद्र के वज्र से वे घायल हुए, जिससे क्रोधित होकर वायुदेव ने वायु प्रवाह रोक दिया। तब सभी देवताओं ने उन्हें अपनी शक्तियाँ और वरदान दिए, जैसे कि उन्हें अजेयता का वरदान मिला था और आकार बदलने की शक्ति मिली थी और अपार बल भी मिला था। ये सभी देवताओं ने उन्हें कुछ शक्तियाँ दी थीं, जिन्हें उन्होंने सूर्य देव को अपना गुरु मानकर, उनके गुरु भगवान हनुमान जी के गुरु सूर्य देव थे, उनसे सभी वेदों और शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की थी। हनुमान जी और भगवान राम का प्रथम मिलन ऋषिमुख पर्वत के पास हुआ था। जब राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में वन भटक रहे थे, तब सुग्रीव के आदेश पर हनुमान जी ने एक ब्राह्मण यानी कि सन्यासी के वेश में उनसे मिलने गए। राम जी के तेज को पहचान कर हनुमान जी की तुरंत अपने असली रूप में आ गए और उनके चरणों में गिर पड़े। यहाँ से उनकी अनन्य भक्ति की शुरुआत हुई। समुद्र लांघकर लंका जाना और अशोक वाटिका में माता सीता का पता लगाना, अपनी पूंछ से रावण की स्वर्ण की लंका को जलाकर भस्म करना, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा लेना, पाताल लोक जाकर राम लक्ष्मण को मुक्त कराना, यह कोई साधारण तो नहीं कर सकता है, यह सब भगवान हनुमान ही कर सकते हैं। तो उन्होंने और भगवान हनुमान श्री राम जी के छत्र छाया में रहते थे। तो राम राम तो एक बार कहना बनता है। जय श्री राम। मंगलवार का व्रत हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। इसकी भी बहुत सारी प्रचलित कथाएं हैं। एक ब्राह्मण दंपत्ति यानी कि ऋषि और सुनंदा की है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी निसंतान होने के कारण बहुत ही दुखी थे। पत्नी ने हनुमान जी के लिए मंगलवार का कठोर व्रत किया। एक बार वह 7 दिनों तक भोजन के लिए व्रत करती रहीं, जिससे हनुमान भगवान प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद का स्वरूप मंगल नामक तेजस्वी पुत्र को प्रदान किया। यह कथा विश्वास और धैर्य का संदेश देती है कि हनुमान जी की शरण में जाने से सभी संकट दूर हो जाते हैं, तभी तो उन्हें संकट मोचन हनुमान जी कहा जाता है। तो और हनुमान जी की बहुत सारी कथाएं भी हैं। तो हनुमान जी की चालीसा यानी कि भगवान हनुमान जी की आरती
और भी बहुत सारे भजनों को गाकर हम भगवान जी को प्रसन्न करते हैं और भगवान जी का हम मंगलवार को व्रत करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को आपको अगर बहुत अच्छी लगी है और बहुत सुनने और कहने वाले को दोनों को ही भगवान हनुमान जी की कृपा मिलती है, तो जय श्री हनुमान, जय श्री राम जी, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही, सीताराम सीताराम।